नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि एक ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अलग अलग तरीके के अधिकार क्यों? बोलने की आजादी को लेकर जनता के लिए अलग और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अलग पैमाना क्यों है? समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने बुधवार को सदन में एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया और नरेश अग्रवाल ने अपने बयान पर खेद भी जता दिया। अब नरेश अग्रवाल को इस बात पर आपत्ति है कि इस सब के बावजूद ये खबर मीडिया में क्यों आई। नरेश अग्रवाल और बाकी सांसदों ने आज मीडिया पर आरोप लगाया कि उसने जो किया वो सांसदों के विशेषाधिकार के खिलाफ है और यह भी कि इसकी वजह से सदन की अवमानना हुई है। राज्यसभा में कुछ और माननीय सांसदों ने यह भी कहा कि उनके विशेषाधिकार का हनन करने वाले को समन जारी किया जाए, उसे सदन में बुलाया जाए और उसे दंडित किया जाए। हम ये पूछ रहे हैं कि जब लोकतंत्र के पहले खंभे यानी कार्यपालिका को बोलने की पूरी आजादी है, जब लोकतंत्र के दूसरे खंभे यानी विधायिका को बोलने की पूरी आजादी है, जब लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका को बोलने की पूरी आजादी है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले मीडिया की जुबान पर लगाम क्यों चाहते हैं नेता? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता का, जनता के लिए होता है। जी न्यूज ये मानता है कि संसद और विधानसभाओं में आपके यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर पहुंचते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाकर आपकी आवाज वो उठाएं। ठीक उसी तरह चौथे स्तंभ की भी जिम्मेदारी है कि वो आपकी आवाज बने। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि मीडिया और माननीयों के लिए अलग अलग नियम क्यों होने चाहिए? मीडिया, माननीय और बोलने की आजादी, इन्हीं मुद्दों से जुड़े सवालों पर आज की बहस ताल ठोक। आपने बोल चुका, मैं मामले को रोका नहीं, चारों तरफ से I will go through the records and explain the evidence. कोर्ट पढ़ दिया तो उस कोर्ट के को उन्होंने ले लिया कि जैसे मैंने देवी देवताओं का अपमान कर दिया, मुझे 3-8 दी जाएगी, मेरे घर पे 3-8, मेरे लखनऊ हरदोई के घर पे 3-8 होगी। ये एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको 3-8 हो, तो ये जीवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी, सदस्य की गिरमा के और हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोकी। इस बारे में चाहता हूँ इसमें डायरेक्शन। जब मीडिया को मना किया गया था तो मीडिया को इन सब चीज़ों को नहीं निकालना चाहिए था, मीडिया को तोड़ फोड़ के नहीं पेश करना चाहिए था। अब जब हाउस की प्रोसीडिंग से चीज निकल गई तो पार्टी नहीं रह गई हाउस का, तो मीडिया का अधिकार कहाँ पर से बन गया? इसी चीज़ को उठाया, अब पब्लिक नोटिस हमने दी है और जिन्होंने मीडिया वाले ने आदेश का उल्लंघन किया है उनको देखेंगे। आज़ादी का मतलब मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, जो चाहे मीडिया करेगा। तो ये सब गलत है, मीडिया पे भी कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। उन लोगों को अपनी बात रखने में परहेज करना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं और कहीं ना कहीं जो मीडिया पर उनकी आवाज़ को रोकने का प्रयास करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच में कमी है। अगर मीडिया की पाबंदी लग जाए तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र की बड़ा हानि पहुंचेगी। वो निष्पक्ष रहे। कभी कभी कुछ मीडिया को ऐसा लगता है कि कोई पक्षपाती पक्ष धारण करते हैं, तो ऐसा इल्जाम उठता है। जिस तरह से निंदनीय उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद उन टिप्पणियों को लेकर के आखिर मीडिया को भी अधिकार है। अगर आप भगवान को गालियां दे रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन के आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो देश की जनता के सामने बेनकाब तो हो। यही इमरजेंसी के काल में कांग्रेस में था, तो इनसे क्या आप अपेक्षा करते हो? वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि हम इंटॉलरेंट हैं, तो वास्तव में उनकी ही कुकर्म से हमारे देश की नुकसान हुई है। देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े है और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। तो ताल ठोक के आज सवाल यह कि माननीय है तो कुछ भी कहेंगे। मीडिया, माननीय और आम लोगों के लिए नियम अलग अलग क्यों हैं? नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती हट गई
लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर वो वीआईपी बने रहना चाहते हैं और विशेषाधिकार के नाम पर क्या उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार मिलना चाहिए? गाड़ी से लाल बत्ती हटी है, अभिव्यक्ति की आजादी से लाल बत्ती कल्चर कब जाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लेटेस्ट विक्टिम हैं। उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हुआ है। वैसे वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सुनील यादव हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान यानी कि पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले करीब 4 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। सीपी सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आईपी विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं और कई शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं। अब से कुछ सेकंड बाद वो इस चर्चा में शामिल हमारे साथ हो जाएंगे। सुनील यादव जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप लोगों की गाड़ियों से लाल बत्ती हट गई जी, अभिव्यक्ति की आजादी पे आप लोग अब भी लाल बत्ती चाहते हैं कि नहीं हम तो कुछ भी बोलें, और दूसरा अगर छाप भी दे तो उसको सदन में बुलवाओ, उससे माफी मंगवाओ, उस पर केस कर दो। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस बयान पर आज बहस हो रही है उस पर नरेश अग्रवाल जी ने माफ़ी भी मांगी और ये भी अनुरोध किया कि ये सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए, क्योंकि जो वो बोले थे वो मुझे लगता है कि जो भी हिंदू आइडियोलॉजी को मानता है, हम सब लोग मानते हैं। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं सुनील जी, जो आस्था से घड़ी दोबारा चला दूंगा सर, आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं जी। नरेश अग्रवाल ने उस दिन क्या बोला था? सदन ने कार्रवाई से निकाल दिया, हम उस पर कोई बहस नहीं कर रहे, हम बहस कर रहे हैं इस न्यू इमरजेंसी पर। सर कुछ दिन पहले तक आप लोग कह रहे थे इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हमको बोलने नहीं दिया जाता। आज आप कह रहे हैं मीडिया को इतनी आजादी कैसे हो सकती है? कहीं एक लाइन तो खींचिए, आप किधर हैं? अभिव्यक्ति की आजादी के तरफ है या उसके खिलाफ है? नहीं 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 नहीं, देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि मीडिया को आज़ादी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर नेताओं के साथ साथ मीडिया की भी एक अहम जिम्मेदारी है कि देश और समाज किस दिशा में जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है अगर मीडिया बहस नहीं करेगा, पत्रकार लिखेंगे नहीं, टीवी के लोग दिखाएंगे नहीं, तो हो सकता है कि सरकारें और विपक्ष का रास्ता अलग हो, लेकिन दिखाने से ये होता है कि हमको किस दिशा में जाना है ये तय होता है। लेकिन ये मीडिया से मेरा अपना एक अनुरोध है, मैं अनुरोध ही कर सकता हूं कि जहां गलत हो रहा हो वो जरूर दिखे। मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश 2 दिन से बिना विपक्ष के सदन चलाया जा रहा है। मायावती जी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूं कि सदन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है सब लोगों ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी को भी सुना है, उनकी भाषा भी सुनी है, हेमंतवती नंदा जी की भी भाषा सुनी, बाकी भी कुछ मुख्यमंत्रियों की भाषा सुनी है। लेकिन कल जो परसों भाषा यूज की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, उस पर भी बहस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर आप अभी भी मुझे लगता है कंफ्यूज हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, आपके सांसद नरेश अग्रवाल इस बात से परेशान है कि मीडिया अपना काम क्यों कर रहा है, उसने क्यों छाप दिया? नहीं, मीडिया किसी के कहने पर रुकेगा नहीं। मीडिया की अपनी एक जिम्मेदारी है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। मैं भी यही कह रहा हूं कि मीडिया अगर रुक गई तो बहुत सी चीजें रुक जाएंगी और बहुत से गलत लोग और गलत हो जाएंगे। लेकिन आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे भी कह रहा हूं और जितने लोग सुन रहे होंगे उन सब से मेरा अनुरोध है कि आज टीवी पर, अखबारों पर लोग आंख मूंद के भरोसा करते थे, लेकिन आज गांव में भी बच्चों के मन में एक बात जरूर है कि मीडिया किसके इशारे पे चलने लगा है, अखबार में लोग किन के इशारे पर लिखने लगे हैं। मुझे लगता है कि आप असली मुद्दे पे आ नहीं रहे, पहली चीज। जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है सर, यहाँ सवाल ये नहीं है कि लोग हम पे भरोसा करते हैं कि नेता पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि पुलिस पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि अफसरों पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इस पे आप बात करने जाएंगे गांव देहात में तो उनकी नजर में तो सब चोर हैं, फिर नेता भी चोर है, अफसर भी चोर है, पुलिस वाले भी चोर हैं, तो मीडिया को भी वो चोर कह देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है राजीव रंजन जी कि माननीय है तो कुछ भी कहेंगे, और अगर वो बाहर छप गया तो कहेंगे इस पे केस कर दो,
इसको यहां सदन में बुलाओ, इसको दंडित करो, इससे माफी मंगवाओ, जैसे कर्नाटक की विधानसभा ने किया कि जेल भेज दो इसे। देखिए, वीआईपी बनाम ईपीआई आपने बिल्कुल एक सही राह तय की है। मुझे लगता है जो एक वीआईपी कल्चर का जो असर है केवल लाल बत्ती से खत्म नहीं होने वाला है। लोगों के दिमाग में जो एक गुरूर सत्ता का होता है, वो चाहे प्रतिपक्ष में हो या पक्ष में हो, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के बाद जनता के साथ जुड़े रहने की बात को छोड़कर वो तमाम चीज़ें उनके पास आ जा रही हैं जिनके लिए वो संघर्ष करते रहे, और उस खास किस्म की प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने वाले लोग ज़्यादा आज मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो लोग भी जो कहना चाहते हो, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को लेकर के सवाल खड़े हों या मुसलमानों की आस्था को लेकर के सवाल खड़े हो, किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अगर मीडिया ने उसको, मैं माफी चाहता हूं घड़ी रोकते हुए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके 40 सेकंड है, 40 सेकंड पे घड़ी रुक गई है 39 पे। ये फिर बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उससे बात खत्म हो चुकी है, बात इससे कहीं आगे बढ़ गई है। वो ये कह रहे हैं कि जिसने अखबार में छाप दिया एक्सपंज होने के बावजूद, उसको बुलाओ, उसको दंडित करो, और कांग्रेस के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं वहां सदन में खड़े होकर। और शरद यादव जी ने भी आपकी तरह उनको डांट नहीं लगाई कोई। क्या आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मीडिया के व्यक्ति की आजादी पे आप क्यों हमला कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सवाल रखे हैं उसका ही मैं जवाब दे रहा हूं। 39 सेकंड हमारे पास बचे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, पार्लियामेंट में अगर प्रिविलेज को लेकर के जो प्रोविज़न है तो निश्चित तौर पर ये इस प्रोविज़न को लेकर के पार्लियामेंट को ही तय करना पड़ेगा कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। और इस मामले में मैं मानता हूँ मीडिया ने रिपोर्टिंग करके बिल्कुल सही काम किया है। ऐसे राजनेताओं के चेहरे को बेनकाब करने के लिए मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के प्रिविलेज के आधार पर मीडिया पर इस तरह की बंदिश का अगर सवाल उठता है तो जो भी एक्टिविस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हों, इस तरह की प्रवृत्ति का विरोध सबको करना चाहिए। ठीक सर। संबित पात्रा, आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया सदन के अंदर इस बात का? नहीं, अभी तो कुछ चैनल्स ये बता रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, हिंसक तरीके से कल विरोध किया जब नरेश अग्रवाल बोल रहे थे। मैं इसका उत्तर देता हूं। फिर वापस वहीं जा रहे हैं जहां आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर सकते हैं। सवाल आज दूसरा है। नहीं, आपको मैं दोनों का जवाब दूंगा, मगर रोहित जी मैं बाइज्जत ये कहना चाहूँगा, पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको आप कह रहे हैं भारतवर्ष को भी एड्रेस करना जरूरी है। ये प्रिविलेज किसी का नहीं है। और सीना ठोक के मैं कह दूँ कि आप संसद जैसी जगह पर खड़े होकर कहीं भी आप हिंदू देवी देवताओं को शराब के साथ कंपेयर करेंगे और आपको लगता है कोई डिस्कशन भी नहीं करेगा और घर में सूख जाएगा। नहीं, यही भी तो है, डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं ना। में माफी मांगी? नहीं, माफी नहीं मांगी है, उन्होंने खेद जताया और कहा मैं माफी क्यों मांगू। आप चला दीजिए उनका बाइट। उन्होंने कल कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए मैं माफी मांगू। तो वो ये कह रहे हैं जिन्होंने खबर को छापा उनको यहां बुलाओ। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यहां बड़े लोग बैठे हैं, वो मेरी बात का तुष्टि करेंगे। पहले एक्सपंज होता था। क्यों एक्सपंज होता था? इसलिए एक्सपंज होता था कि पहले टीवी में रिले नहीं होता था, कोई सुनता नहीं था। ये नेतागण जाके किसी को गाली दे देते थे सेक्युलरिज्म के नाम पे, तो एक्सपंज हो गया, कोई सुना नहीं। जंगल में फूल खिला मोर नाचा कौन देखा, ये खुश रहते थे। अब तो पाकिस्तान में भी सुन लिया हिंदू देवी देवताओं को क्या कहा गया, अमेरिका में भी सुन लिया, पूरे इंडिया में तो हम सुन ही लिए हैं। अब ये अपना मुंह चलाते रहें और हम आंख नाक कान सब बंद करके कि नहीं इनका प्रिविलेज है, इनकी लाल बत्ती है, ये हिंदू देवी देवता को, मां सीता को, राम को भला बुरा कुछ भी कह दे और हम बोले नहीं नहीं इनका विशेष अधिकार है, इनके सर के ऊपर लाल बत्ती मौजूद है। यही अगर मैं बता रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने के लिए, अगर इस्लाम के लिए कह दिया होता तो अभी तमाम चैनल डिबेट कर रहे होते। व्हाट इज प्रिविलेज? ये प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है कि आप संसद पे खड़े होकर इस्लाम को गाली दे दे, इसको निकालो। अभी तमाम चैनल बोल रहे होते इस सांसद का सदस्यता रद्द करिए, ये डिबेट चल रही होती है और यहां हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, आप तो लेटेस्ट विक्टिम है अभिव्यक्ति की आजादी के। पश्चिम बंगाल में ताज़ा आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है इस बात पे कि आप टीवी पे बैठ के क्या क्या बोलते हैं। मुझे नहीं पता उस एफआईआर में डिटेल में क्या लिखा हुआ है, आपके पास शायद कॉपी आ गई हो तो आपको पता होगा। लेकिन क्या नेता तय करेंगे कि हम बोले या ना बोलें? क्या नेता तय करेंगे हम सवाल पूछें या ना पूछें? और वही नेता जो 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, राहुल गांधी कह रहे थे हमको सवाल नहीं पूछने दिया जाता, आज उनके नेता खड़े होकर वहां ये कह रहे हैं कि सवाल कैसे पूछ रहा है मीडिया, अखबार में खबर कैसे छाप रहा है। देखिए, वास्तव में नरेश अग्रवाल ने जो किया वो इस बात का सिम्टम है कि देश की राजनीति में एक ऐसी धुरी बन गई है जो संसद के पटल पर भी देश को बताती है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके वे बच सकते हैं और दूसरी तरफ मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यदि यह काम
उन्होंने किसी भी अन्य धर्म के लिए किया होता तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। कमलेश तिवारी ने जो कुछ किया उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। कमलेश तिवारी जेल में सड़ रहे हैं और नरेश अग्रवाल उससे ज्यादा खतरनाक काम करके आज मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं। कमलेश तिवारी इस देश का नागरिक है, उनके कामों का हम समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया वो विवादास्पद है, कोर्ट के दायरे में है। यदि कमलेश तिवारी को जेल दिया जा सकता है तो नरेश अग्रवाल को कौन सा प्रिविलेज है? आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वह प्रिविलेज नहीं है कि आप किसी धर्म का अपमान करिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों पर फैसला दिया था तो उसी में जेडे अंसारी एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। आलोक जी इस बात का सबूत देंगे, मैं करेक्ट करेंगे यदि मैं गलत हूं। उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि हु इज मिस्टर चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस के बारे में कहा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अपना असेसमेंट है उनकी औकात नहीं है। यह पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा गया। इस तरह के रणनीति अपनाने वाले लोगों को अब सजा दे और मीडिया ठीक कर रही है। मीडिया ने जो किया वो अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग किया। नरेश अग्रवाल जैसे लोगों पर मीडिया का जो प्रहार है वो नरेश अग्रवाल को वास्तव में देश की जनता के सामने उनका चेहरा दिखाने का मीडिया ने काम किया। आलोक जी, आप तो 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं इस देश में। आपने वो समय भी देखा जिसको सही मायने में इमरजेंसी कहा जाता है और जिसका आज लोग कुल मिला के केवल इस्तेमाल कर लेते हैं कि इससे शायद हमको वजन आ जाएगा बाद में। लेटेस्ट एग्जाम्पल है जून 2017 का, यानी कि पिछले महीने का। कर्नाटक की विधानसभा ने 2 पत्रकारों को, विधायकों को डिफेम करने के लिए जेल की सजा सुना दी। सर, ये इमरजेंसी नहीं है क्या? और जो आज नरेश अग्रवाल की आड़ में बाकी सांसद कह रहे हैं कि बुलाओ इनको जिन्होंने ये खबर छापी, वो इमरजेंसी नहीं है क्या? देखिए रोहित जी, 2 बात मैं कहूँगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग जब से 71 से तो मैं दिल्ली पार्लियामेंट भी कवर करता था, तो मेरा ये कहना है कि ये जिस समय एक्सपंज करने की एक तो तब भी शोभा होती थी, चाहे भूपेश गुप्ता हो, राजनारायण जी हो, पीलू मोदी हो, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, बड़े बड़े सांसद होते थे, तब तो सीमा रखते थे। लेकिन तब भी मान लीजिए कोई एक शब्द कह दिया गया जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, वो एक्सपंज होता था। जब से लोकसभा टीवी आया, सोमनाथ चटर्जी ने जब एडिटर्स को बुलाया था, शायद समय कम है लेकिन मैं संक्षिप्त में इसको बताना चाहता हूँ, तब भी हम जैसे एडिटर्स ने, जब एडिटर्स को बुलाया गया तो कहा गया था कि अब ये एक्सपंज वाली व्यवस्था ही खत्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है आज के गंभीर विषय के साथ, और चूंकि हम जिस चैनल में बात कर रहे हैं वहाँ के चेयरमैन भी खुद सांसद हैं, मैं कहूँगा कि ये कोशिश होनी चाहिए। नरेश अग्रवाल वाले बात तो मैं आगे आऊँगा जब आपकी बहस आगे चलेगी, लेकिन ये पूरी जिस बात पर वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो सबसे गलत, बोला गलत। वैसे तो कल मैंने भी ट्वीट किया था, संसद का नाम लिखे बिना मैंने कहा था उन्होंने इससे पहले तनख्वाह बढ़ाने की मांग की थी। रोहित जी, अभी तो आपने ये मुद्दा शुरू ही नहीं किया। सबसे पहले वो खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि भाई तनख्वाह बढ़ाइए हमारी, हम तो बड़े भूखे, क्या भीख मांगेंगे। हमने तो, आपने तो वो भी नहीं दिखाया। अभी उनके शब्द हैं कि क्या आप चाहते हैं हम भिखारी हो जाएं। और उसके बाद भगवान को अगली जब बहस शुरू हुई तो उन्होंने देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया। मैंने भी झूठ कहा कि इसलिए तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ना, कि इनको 10 लाख दे दी जाए। जो 200 रुपये में सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोग या मुलायम सिंह यादव जैसे लोग काम करते थे, चाहे उनकी पार्टी के थे, ये सब लोग संघर्ष करके इमरजेंसी से आए। हल्ला बोल हुआ था, तब हम सब लोगों ने विरोध किया। तब उन्होंने बताया था कि नहीं कुछ वेस्ट इंटरेस्ट था, इसलिए हमारे यहाँ से गलती हुई। आगे बातचीत, चूंकि आपका पूरी कर बच गया है, आप बात पूरी तो मैं बताना चाहता था कि देखिए ये जो शर्मनाक बात है जो उन्होंने मांग की, और उससे भी शर्मनाक है, मैं वैसे अभी संसद भवन से आ रहा हूँ लेकिन वहाँ बाहर सेंट्रल हॉल में इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सदन में कुछ हुआ होगा, कोई उनको गंभीरता से लेता नहीं है। मैंने अवमानना का मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदी बातें की थी कि शायद मुलायम सिंह जी खुद हनुमान के भक्त हैं, आज क्या वो भी उसका समर्थन करते? आज उन्होंने जो डिमांड की है वो बहुत ही गलत है। सही माने में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अभी संबित जी कह रहे हैं, और दूसरी तरह से मीडिया के खिलाफ वो कुछ कहते हैं। आपने कर्नाटक का उदाहरण बिल्कुल ठीक दिया, और हम सब ने एडिटर्स गिल्ड की तरफ से भी बड़ा कड़ा प्रोटेस्ट किया, चाहे वो राकेश जी हो, सब लोग, इनके साथ जो किया जा रहा है, ममता बनर्जी जो कर रही है। तो ये नेता इस तरह का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर करेंगे जिसके लिए गांधी लड़े, जिसके लिए तिलक लड़े, जिसके लिए सारा देश लड़ता रहा, जिसके लिए लोग इमरजेंसी में विरोध करते रहे। आज वो पार्टी के नेता वहाँ कहें कि सदन में बोला, और आप ठीक कह रहे हैं, चाइना और अमेरिका या अफ्रीका में बैठ करके या गल्फ कंट्री में बैठ करके लोग ये कहेंगे ना कि आपका तो एमपी कहता है कि दारू का मतलब ये है, तो उसके बाद हम किसको मुंह दिखाएंगे? हम नहीं दिखा सकते और वो दिखा सकते हैं। तो पहले या तो वो अपना कार्रवाई बंद कर दें, टेलीविजन पर रिकॉर्डिंग ही बंद कर दें, इसी सवाल चाहे गाली देना शुरू कर दें। इसी सवाल पे आ रहा था। कल को सुनील यादव, आपकी पार्टी के नेता, कहेंगे कि पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट होता है इसको बंद कर देना चाहिए। लोग देख लेते हैं, लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं। नहीं, ये नहीं कहेंगे। हमने पहले भी कहा
कि मीडिया का जो अपनी जिम्मेदारी है, जो उसकी भूमिका है समाज के सामने, देश के सामने, मीडिया अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि मीडिया की भूमिका बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर कहीं कोई पीड़ित है तो उसके पक्ष में भी खड़ा हो, और किसी ने अगर कुछ गलत बोला है, वो किया है, गलत बयान दिया है, नरेश अग्रवाल पीड़ित है क्या? वो भी सामने आना चाहिए। भाई मैं उसके बाद मीडिया की भूमिका पर नहीं है, नरेश अग्रवाल की भूमिका पर खिलाफ भी होना चाहिए। आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, मीडिया क्या करे क्या नहीं करे। ये इमरजेंसी में इंदिरा गांधी कहती थी। सांसदों पर है सवाल, मीडिया पर नहीं है सर। सवाल सांसदों के तौर तरीकों पर है, सवाल सांसदों के चाल चलन पर है, सवाल सांसदों की जुबान पर है, जो फिसल जाती है तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन्होंने सवाल कैसे कर दिया। तो मुझे लगता है कि जिसके बदौलत ये सब लोग जीत के आते हैं। मैंने कहा ना कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने अगर देवी देवताओं के लिए अगर कुछ कह दिया तो इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगा। आप दोनों को रोकते हुए उन्होंने मैं फिर कह रहा हूं, सवाल ये है ही नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ नहीं कहा या उन्होंने माफी मांगी या उन्होंने खेद जताया। सवाल आज का है सर। सवाल यह है कि आप लोगों से सवाल पूछ लो तो आप कहते हो इनको जेल डाल दो, मीडिया फिर आप कहते हो मीडिया अपनी भूमिका निभा ले। रोहित जी, नहीं, आपसे सवाल पूछ दे तो आप कहते हो जेल में डाल दो इसको, और फिर कहते हो मीडिया अपनी भूमिका निभा ले। जो आपकी कही हुई बात दिखाने पर कैसे कार्रवाई होगी? जब तक अगर वो कानूनी तौर पे गलत नहीं है, अगर संवैधानिक, अगर इस देश में संविधान है, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी व्यक्ति किसी दल के हिसाब से नहीं चलेगा। तो संविधान में कहां लिखा है कि गाली दे दीजिए? उसके बाद माफी संविधान ने प्रिविलेज दिया था, ये सोच के नहीं दिया था कि आप संसद में गाली देंगे। संविधान कभी नहीं कहता कि संविधान ने प्रिविलेज दिया था तो ये सोच के नहीं दिया था कि आपके गाली दो माननीयों जैसे कुछ लोग आ जाएंगे इस संसद के अंदर भी जो गाली देंगे सदन के अंदर बैठ के। सीपी सिंह साहब आगे उनसे कमेंट लो, उससे पहले आप संबित पात्रा बोलिए। टीवी के सामने बैठा हूं सिंह साहब, और इसको मैं स्वीकार करता हूं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगे, करते हैं कांग्रेस ने अपना कोई नेता नहीं भेजा, उससे पता लगता है अभिव्यक्ति की आजादी से कितना प्यार है उनको। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गाली भी दे रहे हैं, इतना बोल भी रहे हैं, हम लोग को सुन भी नहीं रहे हैं, और हम बताइए अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा हनन यही कर देंगे। देखिए यहाँ राम भजन करने के लिए नहीं बुलाया मैंने आप लोगों को। सुन लीजिए, आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने से या वहां पर मरहम लगाने से बाज नहीं आ रहे कि राम भजन करते हैं हम भी। देखिए नंबर 1 मीडिया के विषय में यहाँ बात चल रहा है कि कितना दिखा सकते हैं, दिखाना ठीक है कि नहीं दिखाना। आज के जजमेंट को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है राइट टू प्राइवेसी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम 9 जज बैठ के भी चिंतित हैं कि आज की डिजिटल वर्ल्ड में राइट ऑफ प्राइवेसी एब्सोल्यूट कैसे हो सकता है, इसको फुटप्रिंट्स कहा जाता है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि कैसे दिखा दिया। अरे भैया उस समय को बोलना था ना, इंद्र भगवान को समय रोक देते, फिर पूरी दुनिया ने सुन लिया आपने भगवान के बारे में क्या कहा, सभी देवी देवता के बारे में। आप बोल रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई दिखा देने की। और रोहित जी मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं, बार बार आप ये बोल रहे हैं मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं। अरे भैया अगर दूसरे सर, क्योंकि सदन को विशेषाधिकार है, उन्होंने सब कुछ दिख जाने के बावजूद गाली दे सकते हैं, भगवान को गाली दे सकते हैं, और बाकायदे गाइडलाइन दी गई है कि मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा। और सुन लीजिए सर, इसी की आड़ में आज नरेश अग्रवाल को फिर यह हिम्मत हुई कि उन्होंने संसद से कहा जिसने छापा उसको बुलाइए। और सीपी सिंह साहब मैं गलत कह रहा हूं? 17 साल का लड़का बंगाल में अगर फेसबुक में एक पोस्ट लगाता है तो यही वो लोग कहते हैं उसका चेहरा दिखाओ, उसको लिंच करके मार दो, वो सब कुछ प्रिविलेज है इनका। और यहां पर एक सांसद खड़े होकर संसद में मां सीता को क्या क्या कह देता है, और यह हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम अपनी मां सीता और भगवान राम के विषय में प्रोटेक्शन में तो खड़े हो सके। अधिकार है आप लोगों को। सीपी सिंह साहब, संसद का विशेषाधिकार, क्या इसका मतलब मीडिया गैगिंग है? देखिए, संसद का विशेषाधिकार किसी अच्छी नीयत से दिया गया था। अगर उस अच्छी नीयत को आप अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से इस विशेषाधिकार की नैतिकता समाप्त होती है। और शायद इसी के मद्देनज़र 100 साल पहले महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा था कि ब्रिटेन की संसद चरित्र को बेचने वाली और अनुर्वर औरत की तरह हो गई है। और लॉर्ड के कहने के बावजूद, वायसराय के कहने के बावजूद हिंद स्वराज से उन्होंने अपनी किताब से वो पंक्तियां नहीं हटाई थी। हमें इतनी नैतिक ताकत के साथ अपनी संसद के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो संसद कहीं ना कहीं से समाज के खिलाफ खड़ी होती हुई दिख रही है।
आलोक जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा था, असली मुद्दा है कि उन्होंने आज जो मुद्दा उठाया, कल तक जो हुआ वो तो भावनात्मक मुद्दा है, जिसके लिए कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट है, और बल्कि स्पीकर से, मैं तो कहूँगा समित जी या उनकी पार्टी की तरफ से भी स्पीकर से कहा जाना चाहिए, अध्यक्ष से कहा जाना चाहिए कि उन पर क्या कार्रवाई हो, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि मीडिया पर कार्रवाई करिए, आपके बोलने के बाद उनको खुद शर्म आनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई मैंने गलती की है, दुनिया में दिखा करके मुझे, और आप अगली बार जो है ऐसा यदि मैं करूं तो मुझे सजा दीजिए। इसके बजाय वो कह रहे मीडिया को ही दोषी ठहराएं, और इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से रोहित जी लिया जाए। इसके बारे में नियम ही बदल, विशेषाधिकार हनन, इस उनके व्यक्तिगत लांछन लगाया जाता है कि उनका चरित्र क्या था, वो किस पार्टी को बदले, कभी वो एनडीए के साथ शामिल हो गए क्या, फलाने किसके साथ शामिल हो गए, क्या किया। यदि कोई गलत बातें कही जाती है तो निश्चित से मैं और आप कटघरे में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके बयान को जो बहुत ही टीवी पर दिखा करके रिकॉर्ड है, लोकसभा राज्यसभा टीवी का प्रसारण पूरी दुनिया में होता है, जिसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो राज्यसभा टीवी के रिकॉर्डिंग से जब दुनिया में पहुंच गया तो पहले उसको तो नहीं काटा जा सकता। जहां लोगों ने, लंदन में बैठी हुई हमारी बेटी ने देख लिया, अमेरिका में बैठे हुए हमारे भतीजे ने देख लिया, कोई गल्फ में बैठे हुए हमारे दुश्मन ने देख लिया, उसके बाद हमको रोकने पर, हमारे गले पर तलवार लटका करके और उसको दिखाए जाने, विषयाधिकार है, वो प्रिविलेज कमेटी में जाते। आज ये डिमांड संसद में करने के बजाय वो एक एप्लीकेशन दे सकते थे। विषयाधिकार समिति, मैं मानता हूँ कि वहाँ सही लोग बैठे हैं, जहाँ तक सांसदों की हम सब इज्जत करते हैं। जुडिशरी के बारे में भी सवाल उठाते, तब भी हम समर्थन करते थे, नाम न लिया जाए। जैसे राकेश जी ने उदाहरण लिया, आप कहते हैं चीफ जस्टिस कौन होते हैं, ये नहीं, नाम लेकर यदि उनका चरित्र किया जाएगा तो अभी एक हाई कोर्ट के जज को सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरा मानना यह है कि सांसद के खिलाफ भी हम तो ये डिमांड कर सकते हैं कि उनके बयान को, चलिए हम बयान की चर्चा न करें, लेकिन हम ये डिमांड तो कर सकते हैं कि जो सांसद गलत काम करते हैं उनको सजा होनी चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट उसका खुद अपने आप व्यू ले और उसके बाद उन पर कार्रवाई करे कि भाई क्या यह हो सकता है। मगर आप अपील कर सकते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है कि आपने, देखिए किसी भी जगह पर यदि आप करके उसके बाद उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप इसको, कोई कैसे कह रहे हैं मैंने माफी, देखिए आपने गाली दे दी, आपने कुछ हमारे घर में आपने घुसकर पत्थर मारा, हमारे यहाँ बलात्कार कर लिया, और उसके बाद आप कहें मैं तो माफी मांग लिया। देखिए मृत्युदंड के लिए भी लोग माफी की बात करते हैं, लेकिन क्या इसके लिए ये कहा जाए कि माफी मांग ली मतलब अपराध खत्म हो जाता है? माफी मांगने से अपराध खत्म नहीं होता है जो किया गया है। ठीक है राजीव रंजन जी, जल्दी से आपका एक कमेंट। जो बात आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि अब ये समय बदल गया है, अब ये एक्सपंज करना, प्रिविलेज होना, इन चीजों को बदला जाना चाहिए, क्या आप सहमत हैं इससे? नहीं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर संविधान निर्माताओं ने जब विशेषाधिकार की अवधारणा के बारे में सोचा होगा तो वो परिस्थितियाँ कुछ और रही होंगी, और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण के बारे में निश्चित तौर पर सजग होना चाहिए, और कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर उनसे जो अपेक्षाएं जनता की होती है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दिया है? और अगर वो प्रिविलेज के नाम पर अगर आप लोगों को, आप मीडिया को आप धमका सकते हैं, लोगों को धमका सकते हैं, अधिकारियों को धमका सकते हैं, तो इस प्रिविलेज के प्रावधानों पर संसद में एक बार जरूर बहस होनी चाहिए। और ऐसे मसले कई बार टर्निंग पॉइंट बन करके उभरते हैं। मीडिया को अपनी ताकत बुलंद करनी चाहिए और दबाव बढ़ाना चाहिए सभी राजनीतिक दलों पर कि इस पर एक किसी न किसी निर्णायक पड़ाव पर, ये किसी निर्णय पर पहुंच सके संसद, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि वो फिर बुला के खड़ा कर लें और कहें कि माफी मांगो यहाँ सदन के पटल पे। बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सवाल उठाने की? है ना सर, सही कह रहा हूं ना मैं? राजीव जी तो आपका समर्थन कर राजीव जी हमारा समर्थन कर रहे हैं, बेशक। देखिए मैंने जो कहा वो बिल्कुल साफ है। हाँ, आपने बिल्कुल साफ कहा, मैं आपकी तारीफ करता हूं सर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, और अगर देखिए संसद की सर्वोच्चता को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप अगर विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं तो विशेषाधिकार के प्रावधानों पर एक बार जरूर संसद में विचार होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की जवाबदेही है कि जनता की भावनाओं को आहत करने वाले बयानों से देश शर्मसार होता है, और ऐसे सवालों पर वो लकीर के फकीर बनने के बजाय इस पर फैसला लेने के लिए आगे आए। लेकिन सर दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन संबित पात्रा, राजीव रंजन, सुनील यादव ये सांसद बन जाएंगे, तीनों की सोच बदल जाएगी, क्योंकि विशेषाधिकार फिर अपने पास आ जाएगा, लाल बत्ती अपने सिर पे हो जाएगी ना संबित जी? नहीं,
आप देखिए, ये जो विषय हम अभी डिबेट कर रहे हैं इसमें दो पहलू हैं। एक टेक्निकल पहलू है जिसको हम लोग प्रिविलेज मोशन का क्या होना चाहिए वो डिबेट कर रहे हैं। एक दूसरा एक बहुत अहम पहलू है जिसपे आपने डिबेट तो किया था मगर बहुत लोगों ने डिबेट नहीं किया, और वो हम आज देश में डिबेट के माध्यम से नहीं देख रहे हैं, जो इमोशनल पहलू है। दुखद विषय है कि जो सिलेक्टिविज्म ये आ चुका है हिंदुस्तान में आज, कि आप एक धर्म के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं और उस पर टेक्निकल विषय पे डिबेट होना चाहिए, और दूसरे धर्म पे अगर आप कुछ कर दें तो वहां पर इमोशन, वहां टेक्निकलिटी कुछ नहीं मतलब रखता है। राकेश सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप खुद बताइए, ये अपनी माँ के साथ, बूढ़ी माँ के साथ जाके महाकाल में अगर दुग्ध चढ़ा दिया भगवान शिव जी के ऊपर, एक पूजा कर ली और उसकी फोटो डाल दी कि मेरी माँ के साथ मैं पूजा कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों का भावना आहत हो गया, इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है। उस समय ये सारे जो स्यूडो सेक्युलर है, हाँ अरेस्ट होने चाहिए, और अभी ये सारे सूडो सेक्युलर कहाँ गया? ये नॉट इन माय नेम गैंग कहाँ चली गई? ये अभी अगर मैं बोल रहा हूँ, खुदा न खास्ता, ये जो नरेश अग्रवाल ने बोला है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति किसी अलग तरीके से बोल देता और प्रिविलेज मोशन से ये हट गया होता, तो मैं बोल रहा हूँ ये नॉट इन माय गैंग, ये नॉट इन माय गैंग अभी लिंचिंग चिल्ला के देश बर्बाद हो गया, देश खत्म। अरे मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, आप 2 मिनट बोले, मैं बोला कि आपके बीच में, बिल्कुल नहीं, मैं आपके बीच में परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे अगर नहीं, आप माँ सीता के लिए, राम के लिए खड़े नहीं हो सकते, मत खड़े होइए, आप लोग कायर बने रहिए, मगर मुझ में वो शक्ति है कि मैं धर्म दंड लेकर खड़ा होने की हिम्मत रखूंगा। मुझे अरेस्ट करना है करिए, जेल भेजना है भेजिए। धिक्कार है, 5000 वर्ष की सभ्यता अपने पिता माँ को बचा नहीं सकती है, डिबेट करने निकली है। धिक्कार है आप लोग सबके ऊपर। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, आप डिबेट तक हम नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, रोक दिया जाएगा बीच में। आस्था को लेकर के व्यवसाय मत कीजिए। व्यवसाय, ये व्यवसाय है, ये व्यवसाय है। आप शराब के नाम से भगवान को कंपेयर करें और मैं अगर उसके खिलाफ बोलूं तो वो व्यवसाय है, और 17 साल का बच्चा फेसबुक पे डाल दे तो हो, ये तो पूरा इमोशन के साथ खिलवाड़, और इस्लाम खतरे में आ गया इसलिए उस बच्चे को मार डालो, वो सही है। ये व्यवसाय, हिंदू सब व्यवसायी है ना, ये मैं आपको बोल रहा हूं, हम जैसे लोगों के कारण ही धर्म आज खतरे में है। किसी की भावनाएं अगर उससे तो वही तो मैं बोल रहा था, तो आप बीच में क्यों आ गए? रुकिए ना थोड़ा सा, वही तो बोल रहा था, आप थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा आप गलत बात बोल रहे हैं। राजीव जी, गलत बोल रहा हूं? राजीव जी क्या गलत बोल रहा हूं? एक सेकंड सर, मैं वापस आप लोगों को इस पे लाना चाहता हूं कि आप लोग एक ही काम करते हैं क्या? सर राजीव जी, राजीव जी, ये राजीव जी एक सेकंड, संबित जी, संबित जी एक सेकंड, नहीं संबित जी नहीं, संबित जी नहीं, संबित जी एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड, एक सेकंड, राकेश सिन्हा अपनी बात रख लें, फिर मैं सीपी सिंह साहब से कमेंट लूंगा। राकेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, आप बोल। तो मैं प्रोड्यूसर से कहता हूँ मेरे नाम के आगे राकेश तिवारी ना लगाएं, मैंने कमलेश तिवारी, माफी चाहता हूँ अगर आपका नाम राकेश तिवारी, कमलेश तिवारी के केस को मैंने रखा है, इसका मतलब नहीं मैं तिवारी हो गया है। राकेश सिन्हा कर दे, उनका नाम मेरी पहचान ना बदल दें। राकेश सिन्हा ही चल रहा है वैसे, नहीं तिवारी चल रहा था। अच्छा, नीचे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, संसद को जो प्रिविलेज दिया गया है, उस प्रिविलेज के एक कारण है, वे सांसद हैं और संसद के भीतर कई बार वे कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, उन बातों के कारण को कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें अपवाद होती हैं। जब आप ये नहीं, अब तो जब तब नहीं रह गए, एक सांसद संसद के भीतर उठकर सिर्फ हिंदुओं का अपमान नहीं किया, यदि हिंदुओं का हिंदुत्व अपमान और मूर्ति तोड़ने को बर्दाश्त करते आए हैं, उसने भारत की पंथ निरपेक्षता की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है। नरेश अग्रवाल ने जो काम किया है वो गजनी गौरी ने भी नहीं किया था, वो आकर मंदिर और मंदिर तोड़े थे। इसने तो पूरे हिंदू की आस्थाओं को, पूरे भगवान की पहचान को कहाँ मिला दिया। आप जाकर गांव में बताइए कि एक सांसद जीत कर जाता है, संसद के पटल में बोलता है और प्रिविलेज मोशन से उसे बचाया जाता है, मीडिया पर अटैक किया जाता है कि मीडिया क्यों छापती है। ये एक अपवाद स्वरूप है, संसद को उन पर प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए। और मैं कहता हूं, यदि संसद प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी तो क्या समाजवादी पार्टी ने उन पर कार्रवाई की? क्या समाजवादी पार्टी उसी प्रिविलेज मोशन की आड़ में कह रही उन्हें गलती कर दी, माफी मांग ली? समाजवादी पार्टी यदि उन पर सो कॉज नोटिस भेजती, यदि मुलायम सिंह यादव सो कॉज नोटिस भेजते, अखिलेश यादव खड़े हो जाते, राहुल गांधी ट्वीट करती, राहुल गांधी बाकी बातों पर ट्वीट कर देते हैं। कम्युनल हार्मनी की कितनी चिंता है, क्योंकि हिंदू शांत है, हिंदू की प्रक्रिया होनी भी चाहिए, हिंदुओं को शांत रहना भी चाहिए, प्रकृति शांत रहनी चाहिए। लेकिन संबित जी ने जो कहा कि देखिए धर्मदंड हमारे पास है और धर्मदंड के लिए हम खड़े हों, कोई खड़ा हो या ना हो। राकेश जी, हिंदू मामले में या मुस्लिम मामले में अलग अलग पैमाने जब देखने में आए हैं तब हमने उस पर बहस की है।
आपको भी बुलाया, संबित जी को भी बुलाया, आलोक जी को भी बुलाया, राजीव रंजन भी आए हैं, सुनील यादव भी आए हैं। आप धर्मदंड उस दिन उठाइए, लेकिन आज कम से कम अभिव्यक्ति की आजादी का दंड उठा लीजिए धर्मदंड को किनारे करके। हाँ, मैं उसी पर सवाल ये है सर कि क्या सांसदों को पसंद आएगा वही अखबार छापेगा सीपी सिंह साहब, वही टीवी दिखाएगा, और क्योंकि सांसद को पसंद नहीं आया तो संपादक को बुला लो, यहां पे माफी मंगवाओ, इसको दंडित कर दो, इसको जेल भिजवा दो। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि देखिए, हम लोग को 2-3 चीजों को बहुत बारीकी से यहां देखने की जरूरत है। कुछ बातें होती हैं विधान या संविधान सम्मत होती हैं, कुछ बातें न्याय सम्मत होती हैं, नीति सम्मत होती हैं, समाज सम्मत होती हैं। यहाँ पे संविधान के महल का, संसद का, उसके कुछ प्रिविलेज का, कानून का, स्पिरिट का नहीं, उसकी आत्मा का नहीं, सिर्फ कानून का इस्तेमाल करके समाज और न्याय को आपने चुनौती दी है। और इसी समाज और न्याय से हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी निकलती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर हमारे समाज का हिस्सा न होती तो हम पाकिस्तान होते, हम सऊदी अरब होते, हम इराक और सीरिया होते। संविधान तो समाज नहीं बनाया है ना। तो आप कहीं ना कहीं से कुछ नियमों का हवाला देते हुए उस समाज का गला घोट रहे हैं जिस समाज ने संविधान पैदा किया है और उसी समाज ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। तो समाज की सर्वश्रेष्ठता को एक तरीके से एक नियम के तहत कुछ सांसदों ने या इस प्रिविलेज मोशन के तहत चुनौती दी जा रही है। इसके खिलाफ हमें मीडिया के साथ खड़ा होना होगा, इसके खिलाफ बुद्धिजीवियों को आना होगा और इसके लिए पूरे समाज को खड़ा होना होगा, नहीं तो समाज टूटेगा। और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि हिंदुओं में जिहादी पैदा होंगे और इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार होगा और इसके लिए फिर संविधान भी जिम्मेदार होगा और इसके लिए फिर नरेश अग्रवाल जैसे लोग भी जिम्मेदार होंगे। आपने बहुत सही कहा सीपी जी, बिल्कुल कि जो उन्माद हुआ वो उचित नहीं है, नरेश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर एक बात मैं खाली कहना चाहता हूँ, हिंदुओं में कभी जिहादी हो नहीं सकता है। ये बहुत प्रिय शांत लोग हैं, ये कभी जिहाद नहीं करेंगे। दुख सिर्फ इस बात का है कि देखिए, अब रोहित जी भी ठीक कह रहे हैं, अब रोहित जी और उनका चैनल, चाहे कोई दूसरा चैनल भी हो, वो भी कानून बंधे हुए हैं। इसलिए प्रिविलेज को लेकर वो चाहते हैं कि प्रिविलेज और टेक्निकल विषय पे डिबेट हो, इमोशनल विषय पे इसलिए नहीं करना चाहते हैं, कल को सच में बुला ले संसद में और बोले कि भैया आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। मगर देखिए, ये चिर प्रतिचित सत्य है कि जो बाण मुंह से निकल गया उसको दोबारा मुंह में आप प्रवेश नहीं करेंगे। आप बोलिए, फिर राजीव जी के पास जाना, सुनील जी के पास जाना, आलोक जी के पास। देखिए, मैं इन्हीं इसी कुनबे की बात कर रहा हूँ। यही राजनीतिक कुनबा ने ट्रंप पर इसलिए अटैक किया कि ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की आज़ादी को छीनना चाहते, वाशिंगटन पोस्ट को छीनना चाहते। जब ट्रंप ने उसको बैन किया तब पश्चिम की उस मीडिया के प्रति इतनी सहानुभूति, वो मीडिया क्या कर रही है, क्या मैं भी सहानुभूति रखता हूं कि मीडिया पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या इंडियन एक्सप्रेस हो। लेकिन भारत की मीडिया पर उनकी कुदृष्टि, तो ये दोहरा मापदंड देखिए। विदेशी चीजों पर तो इतनी इनकी आसक्ति है, कितनी बार बयान दिया, कितनी बार ट्रंप पर इन्होंने आक्रमण किया है, इनका और इनका कुनबा। लेकिन जब आज मीडिया पर आक्रमण हो रहा है तो नॉट इन माय नेम का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया नरेश अग्रवाल का विरोध करने के लिए। इससे इतर कुछ चीजें हैं क्या? आलोक जी बोलिए। देखिए, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर लोहिया का नाम लेते हैं, जिस तरह का उनका रहा, जिसके लिए लड़ाई इस देश में लड़ी गई, ऐसे लोगों का समाजवादी पार्टी नाम लेकर के जब कर रही है, प्रिविलेज कमेटी भी या दूसरे जो पार्टी के नेताओं ने आज जो समर्थन किया, ये इसलिए शर्मनाक है। नेहरू का नाम यदि लेते हैं या और भूपेश गुप्ता, हम यहाँ पर इतने मार्क्सवादी रहे नेता, कोई इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं रहे। लेकिन आज के नेता, खास करके नरेश अग्रवाल जी जैसे माननीय जो सदस्य हैं, वो हर चीज़ में चाहते हैं कि हम जो चाहें, हम सड़क पर किसी को मारे, हम किसी को। मुझे खतरा इस बात का रोहित जी खाली यही नहीं है कि वो आपके लिए ये कर रहे हैं, वो चैनलों में तोड़फोड़ करवा दें, वो पत्रकारों पर हमला करवा दें। ये खतरा भी ऐसी मानसिकता से दिखता है। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्होंने जो गलत काम किया इसके लिए उनको कानूनी आधार पर कार्रवाई हो, और दूसरा ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जो बात मांग की गई है उसके बजाय इस बात को नोटिस लिया जाए कि ऐसे सांसदों पर क्या कार्रवाई हो। और ये संसद की इस कार्रवाई का टेलीकास्ट जब होता है तो कम से कम जो कुछ वहाँ बोला गया है वो ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। एक्सपंज में ये हो सकता है, देखिए, कोई भारत ऐसी बात बोल दी गई असावधानी से, कोई शब्द जो असंसदीय माना जाता हो, वो एक शब्द जैसे आपने हटा दिया कि आपने किसी को गधा कहा, मान लीजिए, वो संसदीय शब्द नहीं है, तो आप कह दीजिए कि साहब इसको हटा दिया गया, तो वो बाद में रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्योंकि आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोई कहे कि नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था, दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो यूट्यूब पर देख लेगा महाराज। इसलिए बेहतर ये है कि वो तकनीकी रूप से वो बचना भी चाहें तो अब नहीं बचे। ये प्रावधान होने के बारे में विचार होना चाहिए। बस इससे कि साहब
ये किया गया इसलिए माफ़ कर दीजिए और किस्सा ख़त्म कर दीजिए, और रोहित सरदाना या और किसी बड़े संपादक को बुला करके वैसे सजा देने के लिए। मैं एक बात रोहित जी फिर भी आपकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, विशेषाधिकार ले आएँ, हम सबको जेल भेज दें तो शिरोधार्य है, कोई हर्ज नहीं है। उतना भी अब प्रयास रहा है। राजीव गांधी लाए थे, उस समय भी हम सब लोगों ने सड़क पर खड़े होकर विरोध किया, इमरजेंसी में जितना जो लोग विरोध कर सकते थे किया। उसके बाद बिहार का कानून, मैं बिहार में भी रहा हूँ जहाँ से राजीव जी वहाँ बैठे हुए हैं इस समय, वहाँ पर भी जब ऐसा कोई कानून लाने को तो सब लोगों ने उसका विरोध किया था। जगन्नाथ मिश्रा कोशिश किए थे। तो पत्रकारों को मैंने तो मध्य प्रदेश विधानसभा के कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ लिखा, उन्होंने पास कर दिया, उसके बाद भी कुछ सर, लेकिन आज तो पत्रकार भी बटे हुए हैं ना सीधे तौर पे। मैं तो आपकी ब्रॉडकास्टर काउंसिल को उठाना चाहिए। अगर बीजेपी की नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कहती है रामजादे या हरामजादे, मैं आज ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तक नहीं किया था, लालू प्रसाद यादव उस पर हंगामा मचता है, लालू प्रसाद यादव पत्रकार को हरामजादा कहते हैं तो लोग कहते हैं हाँ मजाकिया हैं ये तो, उसके बाद कोई चर्चा भी नहीं होती उस पर। तो ये जब ये मीडिया खुद ही बटा हुआ है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो आप किस सोच के साथ ये कह रहे हैं कि सारा मीडिया जाके खड़ा हो जाएगा अगर विशेषाधिकार आ गया? वैसे खड़ा रहता है मनोज जी अभी भी, ठीक है। ये है कि व्यक्तिगत रूप से वो सर दिल्ली में पत्रकार पिटता है तो प्रेस क्लब पे मोर्चा निकलता है, पश्चिम बंगाल में पत्रकार आए दिन पिटते हैं सर, कोई पूछता भी नहीं। बिहार में तो मार दिया जाता है। नहीं, वैसे शिवसेना ने भी हमले किए तो हम सब लोगों ने बोला है। देखिए बोलना चाहिए, कुछ वर्ग हो सकते हो, आप ठीक कह रहे हैं कि पतन हुआ है तो राजनीति में हुआ, मीडिया में हम तो कहते ही हैं कि मीडिया में भी कुछ लोग होंगे, लेकिन देखिए चाहे एडिटर्स गिल्ड हो, प्रेस काउंसिल हो, आपके ब्रॉडकास्टर काउंसिल में भी ऐसे समझदार लोग हैं, आपकी दूसरे जो एसोसिएशन है उसमें भी लोग हैं जो ऐसे मुद्दे पर निश्चित रूप से, और ये सही मंच है जहां आपने मुद्दा उठाया, कुछ लोग मैं तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि गाली देने का लालू यादव जी हक है, वो तो हमें भी गाली, जब हमने चारा कांड छापा था तो वो मुझे जाति के आधार पर गाली दे दिया, वो हम कहते चलो वो तो हम सुन लेंगे, क्योंकि जब सिपाही जाता है कारगिल में तो वो तैयार रहता है कि मार दिया जाए, उसके लिए तो हम भी तैयार हैं, लेकिन गलत तरीके से संसद का दुरुपयोग करके हमें जेल भेजने की धमकी देते हैं कि दूसरा कोई बोले नहीं। रोहित जी केवल इस मुद्दे पर नहीं है, आगे से भी वो गाली दें उसको आप यदि कहेंगे तो आपको देख लिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। जो कर्नाटक में कोशिश की गई उसका विरोध हुआ, आज उनको वापस लेना पड़ रहा है ना कदम, वो नहीं भेज पाए ना जेल आज तक। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही प्रवृत्ति हर पार्टियों के राजनेताओं में है, उस पर अंकुश की जरूरत है। ये एक तरह से एक बड़ा संक्रांति का काल है, जिस समय राकेश सिन्हा जी मने आप इनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इन पर एफआईआर कर देंगे किसी बोलने पर। सर हम पे एफआईआर हुई है पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाने पर धूलागढ़ की, लेकिन सवाल मैं से पहले सुनील यादव से पूछूं। संबित आप बहुत देर से आप बोलिए। देखिए यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि ऑडियंस सुन रही है कि एक्सपंज आखिर क्यों होता है। देखिए एक्सपंज, आ रहा हूं। जो लोग सीधा प्रसारण देखते हैं संसद का वो पाएंगे कि जो भी एक एक शब्द कहा जाता है वो अक्षरशः एक व्यक्ति बैठ के वहां लिख रहा होता है, वो टाइप किया जाता है। क्योंकि आज से 100 साल के बाद अगर इसी संसद में फलाने दिन फलाने समय किन नेताओं ने क्या कहा था मांगा जाए तो तुरंत आर्काइव से निकलकर वो प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए शिष्टाचार के अंतर्गत जो शब्द उचित नहीं है कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बदनाम ना हो, इसलिए चोर, उचक्के, गधे जैसे शब्द अभी आपने कहा ये सब मिटा दिया जाता है। मगर ये जो प्रयोग किया नरेश अग्रवाल जी ने, देखिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में मैं बार बार कहता हूं, आप करोड़ों मन में तो चले गए, अब कहां का। देखिए अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, आप मुझे दंड मार के तो ये नहीं कह सकते ना ये सोचना बंद कर दो। जो नरेश अग्रवाल जी ने कहा चलो कागज से तो हट गया, मगर तुम कल से सोचोगे नहीं, कहीं भी अपने जीवा से ये बात निकालोगे नहीं। और अगर गलती से मैं अभी चैनल पे वो बोल दूं जो नरेश अग्रवाल ने बोला था, नरेश अग्रवाल जी का तो कुछ नहीं होगा मगर मुझे आप जेल भेज देंगे, ये कमाल की बात है भैया। दूसरी बात आप देखिए ये हिपोक्रेसी देखिए इन लोगों की। आप अभी सुन रहे थे नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे मीडिया पे अंकुश लगना चाहिए। अभी 4 दिन पहले जब इमरजेंसी का वो चल रहा था, वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तब यही लोग कह रहे थे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इंडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने लगा दिया। अब बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया को बड़ा फ्रीडम दे रखा है, जब मन सब कुछ बोल देते हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाओ। ये 66A सोशल मीडिया में इन्होंने ही लगाया था। और हिपोक्रेसी देखिए, याद है मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शब्द का प्रयोग किया था जब इनटॉलरेंस पे डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था रक्तपात हो जाएगा, तो उसको एक्सपंज कर दिया था। अरे आप इंटॉलरेंस पे डिबेट करके रक्तपात करा रहे थे। ये सारे हिपोक्रेसी वाले लोग हैं, ये सब 2 दंड रखते हैं, 2 विधा रखते हैं, एक कहने के लिए और एक दिखाने के लिए, और वो जाके देखिए विषय ऐसा है कि संसद के पटल में ही उजागर हो जाता है। सुनील यादव जी, समाजवादी पार्टी ला रही है प्रिविलेज मोशन फिर संसद के अंदर, जानकारी है आपके पास? एक चीज रोहित जी, मैं आपको एक चीज कह दूं
कि अगर आप 2 दिन की घटना उत्तर प्रदेश की देखें और लखनऊ फिर वही उत्तर प्रदेश तो आज अगर समाजवादी पार्टी के आप फिर वहीं जा रहे हैं सर, देखें विधानसभा की गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यादव जी। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं सर के दफ्तर पर मैं करने नहीं दूंगा सर। और फिर कल विधानसभा के अंदर बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस तरीके से पत्रकारों को बेइज्जत करके निकाला गया, तो उनकी लड़ाई मीडिया सर हम यहाँ पे बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं पत्रकारों को कैंटीन में खाना नहीं खाने दिया जा रहा विधानसभा की। अभी मैं सुनील यादव जी समय बदल रहा है। पत्रकार सर पत्रकार भिखारी नहीं है सर जो आपकी कैंटीन का खाना खाने के लिए मर रहा है। समझिए इस बात को सर, कह रहे हैं कि हम आप इस बात को समझिए सर। अब तो देश में ये सवाल हो रहा है कि सांसदों विधायकों को इतने पैसे मिलते हैं, कैंटीन में सब्सिडाइज खाने की जरूरत क्या है? सर आप लोग हर चीज में प्रिविलेज क्यों चाहते हैं? हर चीज में प्रिविलेज क्यों चाहते हैं सर? सवाल ये है अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए। नहीं, आप दिमाग से क्या, दिमाग से कैसे निकलेगा? ठेकेदार नहीं है, ना ही हिंदू देवी देवताओं के ठेकेदार हैं। तो समाजवादी हमारी आस्था पर आप भी चोट कर रहे हैं, हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। हम देवी देवताओं के ठेकेदार नहीं, वापस ये शब्द वापस लीजिए। और हम बोलेंगे कौन ठेकेदारी करता है? आस्था होना ठेकेदारी है। आस्था की बात है हमारी, हम सबकी आस्था है। जो लोग टीवी पर नहीं आए उनकी आस्था को जो गैर हिंदू हैं वो भी आस्था रखते हैं। आप यही नहीं बता रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? ये शब्द क्या है? अल्कोहल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों राजनीतिक तौर पे? अरे गाली देने का प्रिविलेज नहीं होता है, आप लोग गलत करने का प्रिविलेज है। कारण ही इस देश का ये हाल हो रहा है कर दिया और गलती करने का प्रिविलेज है। संसद में हत्या करके प्रिविलेज करेंगे? संसद में धर्म की हत्या करके सर एक सेकंड सर एक सेकंड नरेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल संसद के चौखट का नहीं है, सवाल इस हिंदुस्तान की चौहद्दी का नहीं है। दुनिया में हिंदू धर्म का अपमान करने वाले नरेश अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सेकंड सर, अगर आप ठेकेदार बन जाएंगे, ठेकेदार नहीं, गलत शब्द मत प्रयोग कीजिए। आप इस गलत शब्द को मत प्रयोग कीजिए, यह भी एक गलत, एक तरह से असंवैधानिक शब्द है। एक सेकंड ठेकेदार क्या होता है? मैं राजीव जी से कमेंट भक्त हो सकते हैं, ठेकेदार नहीं। सर एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड। तकलीफ आपको बिल्कुल हमें तकलीफ होगी भैया। आप माँ सीता को गाली देंगे, बोलेंगे तकलीफ भी मत करो, तो क्यों नहीं होगी? आपको नहीं हो सकती है। आप इफ्तार पार्टी बनाइए, हमें तकलीफ होती है। पात्रा जी प्लीज 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 हो सकती प्लीज सर। सीता माँ केवल आप, सुनील जी प्लीज, आपकी है ना तो नरेश अग्रवाल को पूछिए ना सर। इनको क्या पूछ रहे हैं? इनकी भी माँ है, आपकी भी माँ है, आप दोनों भाई हैं, तो नरेश अग्रवाल को पकड़िए। एक दूसरे गला क्यों पकड़ रहे हैं? लेकिन ये इस तरीके की सर बात प्लीज कर रहे हैं, प्लीज कि हिंदू के नाम पे केवल ये है, प्लीज सर, दूसरा कोई हिंदू नहीं है। प्लीज यादव जी प्लीज। राजीव रंजन जी, एक सांसद ने एयर इंडिया के स्टाफ को चप्पल मार दी, सारे सांसद एकजुट हो गए थे। अब एक बार फिर भी तो ऐसा ही होगा, जब एक सांसद के खिलाफ अखबार छाप रहा है और उस सांसद को बुरा लग रहा है, तो बाकी सांसद उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है, करते हैं मीडिया की गैगिंग, लगाते हैं इनके गले में फंदा। सबसे पहली बात ये है, जिस समय शिवसेना के एमपी ने ये घटना को अंजाम दिया, उस समय भी हमारी पार्टी ने मजबूती के साथ उनकी मुखालफत की। और पिछले दिनों दिवाकर रेड्डी का जब मामला आया तो भी हमारी पार्टी ने उस पर स्टैंड लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने वो बैन दिवाकर रेड्डी से हटा लिया। ये सवाल सुविधा के हिसाब से तय करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही है। हर फैसले के साथ वो राजनीतिक लाभ, नफा नुकसान देखते हैं, और इसलिए इस सवाल पर जब हम लोग अपना स्टैंड लेते हैं, कई बार सहमति भी जब होती है, तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर उसका लाभ उठाने की कोशिश के चक्कर में बड़े से बड़े मसलों का भ्रूणपात होता है। आज जब हम लोगों ने कहा कि जो भी प्रिविलेज के नाम पर नरेश अग्रवाल का जो आचरण है, भारतीय जनता पार्टी उनके जीवा में घुस के बोल रही थी। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि नरेश अग्रवाल क्या डिस्टर्ब करते हैं? मैं तो आप लोगों के नहीं और प्रिविलेज के सवाल पर बोल लीजिए। आपको लगता है कि आप ही बुद्धिजीवी हैं, दूसरे सब लोग मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं मालूम नहीं है। आप सब खिलवाड़ कर रहे हैं, आप केवल इस डिबेट के माध्यम से आप बोल रहे थे कोई टोका टाकी नहीं, सब टोक रहे थे। नहीं नहीं, दूसरी बार नहीं टोका। किसी हद तक आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इन सवालों पर राजनीतिक तौर पर सोचने के बजाय जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उन प्रावधानों में कैसे बदलाव हो,
जिससे कि एक जनप्रतिनिधि को यह आज़ादी नहीं मिले कि देश की भावनाओं से वो खिलवाड़ करे और उस प्रावधान के आधार पर वो आपको वो ब्लैकमेल कर सके। आज बहस का विषय ये था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हम बहस को एक खास दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक कह रहे हैं सर आप, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं। राजीव जी मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजीव जी सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं। आज का विषय उससे कहीं बड़ा वृहद राजीव जी आपने जो दोहरे मापदंड की बात, एक सेकंड सर, राजीव जी आपने जो दोहरे मापदंड की बात कही वो राजनीति में है, मैं स्वीकार करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसमें सुधार की बात होनी चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि इस दोहरे मापदंड से हट जाइए। जो नरेश अग्रवाल जी ने संसद के पटल पर किया, क्या संसद के किसी पॉलिसी मैटर पर किया? क्या किसी ऐसे विषय पर उनका भाषण था जो जिस पे माफ किया जा सकता है? क्या उस संसद की चौहद्दी तक ही बात सीमित रहेगी? आप मुझे बताइए, संवित जी ने ठीक कहा, कागज से तो मिटा देंगे, मन से कैसे मिटाएंगे? कल विदेशी अखबार, एक बार सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर, मेरी बात सुन लीजिए। कल वाशिंगटन, मेरी बात सुन लीजिए, कल डाउन अखबार, नहीं आप सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, राजीव जी कंप्लीट करने दीजिए, राजीव जी कंप्लीट। कल डाउन अखबार यदि उसको छापता है तो क्या सुन लाएंगे? टाइम छापेगा तो क्या कर रहे हैं? मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ सीपी सिंह साहब, लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है कि सांसद इस बात पे भी चर्चा करने को तैयार तक होंगे कि प्रिविलेज जैसी चीजें अब हटा लेनी चाहिए, अब समय बदल गया? देखिए, उनको अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो समाज की और मीडिया की, आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको मजबूर करें कि आप जो प्रिविलेज मोशन है, जिन वजहों से उसको रखा गया था उसको बरकरार रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो सिर्फ नियम और नियम के लिए नियम को अगर बरकरार रखने की बात है तो इसको आप खत्म करें। ये प्रिविलेज एक बड़ा पक्ष है, आप इसे प्रिविलेज शब्द मत कहिए रवि जी। ये जो नियम है कि जो बोला गया इसको दिखाया या छापा ना जाए, उस अंश को, विषयाधिकार तो उनके कई रहेंगे। हम ये नहीं करें कि संसद के सब अधिकार हम छीन करके हम ही लोग आप और हम ले लें। इसलिए ये क्लियर, सीपी सिंह भी जो बात कह रहे हैं, आप इसलिए प्रिविलेज शब्द इस्तेमाल करिए। ये जो प्रावधान जो जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं, नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई हो, वो एक मुद्दा है पहला, और दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो दिखाने का अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसके लिए निश्चित रूप से कमेटी बना करके विद इन ए वीक, 10 दिन, जो भी टाइम लें संसद, और उसके फैसला करे कि ये चीज दिखा भी सकते हैं और लिखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। चर्चा आज शुरू की है हमने, खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर ये चर्चा, क्योंकि एक बड़ा विषय है और ये देश में एक बड़ी बहस की डिमांड करता है, मांग करता है। आज नेताओं ने ये कहा है कि वाकई गाड़ी की लाल बत्ती हटी है, दिमाग की लाल बत्ती हटनी चाहिए। अगली बार जब बहस करेंगे इस विषय पर तो जनता को भी लाने की कोशिश करेंगे और सांसदों को भी लाने की कोशिश करेंगे कि जो संसद के अंदर बैठते हैं वो भी इस लाल बत्ती को छोड़ने को तैयार हैं या नहीं।